हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं प्रभात भारद्वाज आपके लिए हिंदी, मैथ, साइंस की ऑब्जेक्टिव सीरीज़ नन्ना कवि चैनल द्वारा आपने और हमने पढ़ी समझी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इंग्लिश सीरीज़ विद प्रोपोजिशन के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। यह आशा के साथ कि इसमें भी आपका उसी तरह सहयोग मिलेगा जैसा अब तक मिलता रहा है। सीरीज़ की शुरुआत करते हैं नन्ना कवि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन इंग्लिश। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशन। आपको सही प्रीपोजिशन को चूज करके रिक्त स्थान जिसे फिलअप कहते हैं, फिलअप को भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो इसका टॉपिक है आज की सीरीज़ का फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशन। तो सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आई एम रनिंग डैश द रोड। ऑप्शन नंबर ए ऑन, ऑप्शन नंबर 2 अपॉन, ऑप्शन नंबर 3 ओवर, ऑप्शन नंबर 4 एट। आपको इसमें से सही प्रपोजिशन को चूज करके कमेंट करना है और आपको सभी क्वेश्चनों पर कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ऑन। आई एम रनिंग ऑन द रोड। अब यह ऑन क्यों लगाया इसे हम समझेंगे। ऑन मिस होता है पर, अपॉन मिस भी होता है पर, ओवर का मीनिंग भी होता है पर, और एट का मीनिंग भी होता है पर। तो आप ये सोच रहे होंगे चारों का मीनिंग एक जैसा है तो हमने ऑन ही क्यों लगाया। ये आपको समझना है और देखना है। पहले हम इस सेंटेंस की हिंदी निकालेंगे। कह क्या रहा है, आई एम रनिंग डैश द रोड। मैं दौड़ रहा हूँ सड़क पर के लिए ऑन लगता है, लेकिन ऑन ही क्यों लगता है। ऑन अपॉन भी लग सकता है, पर ओवर भी, एट भी। तो यह आपको समझना है। ऑन जब कोई भी वस्तु अपने धरातल पर स्थित हो या कोई क्रिया कर रही हो अपने धरातल पर, तो जब ऑन लगता है, जब ऑन का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, द कैट जम्प्ड डैश द टेबल। ऑप्शन नंबर 1 ऑन, ऑप्शन नंबर 2 अपॉन, ऑप्शन नंबर 3 ओवर, ऑप्शन नंबर 4 एट। आपको अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अपॉन। यह आपको देखना है कि अपॉन क्यों है, इसे भी आपको समझना है। द कैट जम्प्ड डैश द टेबल। इसमें कह रहा है कि बिल्ली कूदी टेबल पर, बिल्ली कूदी टेबल पर। यह इस सेंटेंस की हिंदी है। तो फिर यही क्वेश्चन उठता है कि इसमें अपॉन ही क्यों लगा। चारों की, इस पर जो चारों का मीनिंग है हिंदी में उनका तो पर ही होता है सबका, लेकिन हम जो क्वेश्चन का सेंस होता है उसके हिसाब से हम इन ऑप्शनों को, प्रीपोजिशन को लगाते हैं। तो यह आपको समझना है इसमें क्या अपॉन क्यों लगेगा। अपॉन जब कोई भी काम एक बार होता है, निरंतर नहीं होता,
यह लगातार नहीं होता, एक बार होता है। जैसे बिल्ली कूदी मेज पर, बिल्ली एक बार कूदी मेज पर या कूदती रही, कूदी जंपिंग होता तो कूद रही है, इसमें है जंप्ड, कूदी कूदी, तो इसलिए अपॉन का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। जब कोई काम एक बार होता है तो उसके लायक हम अपॉन का यूज़ करते हैं, यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है लुक्ड डैश द ब्लैक बोर्ड। ऑप्शन नंबर ए ऑन, ऑप्शन नंबर 2 अपॉन, ऑप्शन नंबर 3 ओवर, ऑप्शन नंबर 4 एट। लुक डैश द ब्लैक बोर्ड, इसमें से आपको सही प्रपोजिशन को चूज करके कमेंट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल नन्ना कवि को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एट। अब इसमें भी आपको समझना है कि एट का उपयोग किस, क्यों और किस लिए हुआ। लुक्ड डैश द ब्लैक बोर्ड, जैसे इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे टीचर आए क्लास में, वो ब्लैक बोर्ड पर लिखने लगे और आप सब और कुछ काम कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं, लुक्ड एट द ब्लैक बोर्ड, श्याम पट पर देखो। ध्यान अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए भी एट का उपयोग किया जाता है। लुक्ड एट द ब्लैक बोर्ड, तो उन्होंने क्या कहा, लुक्ड एट द ब्लैक बोर्ड में श्याम पट पर देखो, इसलिए इसमें एट लगा। ध्यान आकर्षित करने के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 द काइट इज फ्लाइंग द ट्री। ऑप्शन नंबर 1 ऑन, ऑप्शन नंबर 2 अपॉन, ऑप्शन नंबर 3 ओवर, ऑप्शन नंबर 4 एट। आपको अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओवर। अब यह भी आपको समझना है ओवर का उपयोग किस लिए हुआ और यह कहाँ कब कब होता है इसका उपयोग, ये आपको देखना है। पहले हम इस सेंटेंस की हिंदी निकालेंगे। द काइट इज फ्लाइंग डैश द ट्री, पतंग उड़ रही है पेड़ के ऊपर। पतंग का और पेड़ का कुछ भी आपस में संबंध नहीं है। पतंग उड़ रही है पेड़ के ऊपर उड़ रही है, नहीं पेड़ से टच हो रही है, नहीं कुछ हो रहा। तो अब पतंग यहाँ उड़ रही है, ये रही पतंग, ये पेड़ है, अब इसका कोई संबंध थोड़ी है। तो इसलिए जब कोई वस्तु धरातल से टिकी वस्तु के ऊपर, जब उससे कोई संबंध नहीं होता, तब ओवर का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। ऑप्शन नंबर 1 इन, ऑप्शन नंबर 2 ऑन, ऑप्शन नंबर 3 विद, ऑप्शन नंबर 4 बाय। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वाई। इस सेंटेंस की भी आपको हिंदी सुननी है। घड़ी द्वारा समय बताने पर, जब घड़ी द्वारा समय बताया जाता है तो तब वाई का उपयोग किया जाता है। घड़ी द्वारा समय बताने पर वाई का उपयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर बाय लगेगा।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राम वेंट टू आगरा डैश बस। ऑप्शन नंबर ए ऑन, ऑप्शन नंबर 2 अपॉन, ऑप्शन नंबर 3 विद, ऑप्शन नंबर 4 वाई। आपको अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वाई। इसकी हम पहले हिंदी समझेंगे। राम आगरा गया डैश बस, बाय बस, बाय मीन्स द्वारा। राम आगरा गया किसके द्वारा? बस के द्वारा। आपको बता रखा है बस, तो बस के द्वारा, बस के द्वारा गया, इसलिए किसी द्वारा के लिए वाई लगता है। वाहन द्वारा यात्रा करने पर वाई का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इस सॉन्ग इस संग डैश सीता। ऑप्शन नंबर 1 ऑन, ऑप्शन नंबर 2 फ्रॉम, ऑप्शन नंबर 3 विद, ऑप्शन नंबर 4 वाई। ए सॉन्ग इज संग डैश सीता। आपको अपने सभी आंसरों का सभी क्वेश्चनों के आंसर को चूज करके कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वाई। अब वाई क्यों लगा? आपने सुना होगा कि आप जब भी यह आपने करा होगा, जब भी आप पैसिवेज बनाते हैं तो कोई सी पैसिवेज हो, आपका वाई का उपयोग होता है। ये सॉन्ग यह पहले से ही पैसिवेज बनी हुई है, इसलिए यहाँ पर वाई का उपयोग होगा। ये सॉन्ग इज संग वाई सीता। मीन्स गाना गाया गया किसके द्वारा? सीता के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द हंटर किल्ड ए स्नेक डैश गन। ऑप्शन नंबर ए ऑन, ऑप्शन नंबर 2 फ्रॉम, ऑप्शन नंबर 3 वाई, ऑप्शन नंबर 4 विद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विद। अब ये विद क्यों है? जब भी कोई भी कार्य यंत्र द्वारा किया जाता है तो वहाँ पर हम विद का उपयोग करते हैं। इसकी हिंदी है, शिकारी ने सांप को मारा किसके द्वारा? बंदूक के द्वारा। जब भी हम अगर वाहन द्वारा यात्रा करने पर वाई का उपयोग किया जाता है, लेकिन जब हम किसी यंत्र द्वारा कार्य करते हैं वहाँ पर विद का उपयोग किया जाता है, इसलिए विद गन या विद स्टिक ऐसे, इसलिए विद का उपयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द एप्पल इज डैश द टेबल। ऑप्शन नंबर ए ऑन, ऑप्शन नंबर 2 अपॉन, ऑप्शन नंबर 3 ओवर, ऑप्शन नंबर 4 एट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ऑन। इसकी हिंदी है, सेब मेज पर है। सेब मेज पर है, आपको पता है यह मेज है, मेज पर है सेब। जैसे कोई सेब है वो मेज पर है, और मेज किस पर है? धरातल पर। जब कोई वस्तु धरातल पर टिकी और वो उसके ऊपर उसके संपर्क में कोई भी वस्तु हो तो वहाँ पर ऑन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, द बॉय आर मेकिंग ए नॉइज डैश द क्लास।
ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, ये बीच में फ़ोन आ गया है गलती से। आपको दोबारा से क्वेश्चन को समझना है। द बॉय आर मेकिंग ए नॉइज डैश द क्लास। ऑप्शन नंबर ए ऑन, ऑप्शन नंबर 2 इन, ऑप्शन नंबर 3 अपॉन, ऑप्शन नंबर 4 एट। आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर चूज करके कमेंट करना है और आपको सही आंसर चूज करके कमेंट करना है। आपको इस क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है कि इसमें कौन सी प्रोपोजिशन लिखी जाएगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन। द बॉयज आर मेकिंग ए नॉइज डैश द क्लास। लड़कों ने शोर मचाया, लड़के शोर मचा रहे हैं इन द क्लास। क्लास में लड़के क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। और कहाँ पर, क्लास में। इसलिए यहाँ पर इनका उपयोग होगा जब कोई भी वस्तु किसी बाउंड्री लाइन या उसकी सीमा निश्चित होती है तो वहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है। जैसे यही वाला सेंटेंस है, लड़कों ने शोर मचा रहे हैं कहाँ पर, इन द क्लास। क्लास के अंदर शोर मचा रहे हैं बच्चे। ऐसे ही अगला, इसका एक और एग्जांपल समझेंगे कि एक ग्राउंड है और उसमें बैट बॉल, उसमें जो बच्चे हैं वो बैट बॉल खेल रहे हैं। वो पहले से ही उसके अंदर हैं, क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी इनका उपयोग होगा। जब कोई वस्तु गति से आकर इसके अंदर रुक जाएगी तो वहाँ पर, जब कोई भी वस्तु आकर इसमें रुक जाएगी गति से, तो वहाँ पर होएगा इनटू का प्रयोग। तो वीडियो समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल नेम नन्ना कवि को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी क्वेश्चनों के आंसर कमेंट करें। धन्यवाद।